राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको साल के पहले प्रदोष व्रत अर्थात पोष शुक्ल प्रदोष व्रत की जानकारी देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर महीने में प्रदोष व्रत 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। साल के पहले महीने जनवरी में इस बार पहला प्रदोष व्रत 15 जनवरी 2022 को पड़ रहा है। 15 जनवरी 2022 को शनिवार है, इसलिए इसे शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और उनके परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर आता है। त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होती है। 12 महीनों में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक हर महीने प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर भगवान शंकर की विशेष कृपा बरसती है और मृत्यु के बाद उन्हें शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने वाले जातक अगर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा कर लेते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है और उन्हें विशेष फलों की प्राप्ति भी होती है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस विधि विधान से भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त पोष शुक्ल त्रयोदशी तिथि 14 जनवरी की रात 10:19 पे शुरू होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 16 जनवरी की सुबह 12:57 पर होगा। प्रदोष व्रत 15 जनवरी को रखा जाएगा। 15 जनवरी को प्रदोष काल में पूजन का शुभ मुहूर्त शाम को 5:46 से रात को 8:28 तक होगा। भक्तजन इस अवधि में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन व्रती को प्रदोष व्रत की कथा और भगवान भोलेनाथ की आरती अवश्य ही करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान करें, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े पहने। भगवान शिव और उनके परिवार की फोटो के सामने दीप जलाएं। अगर व्रत करना चाहते हैं तो व्रत करने का संकल्प लें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक कराएं। मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर मंदिर नहीं जा पाते तो घर में ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर लें। भगवान शिव के साथ साथ उनके पूरे परिवार की भी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। उन्हें प्रसाद चढ़ाएं, व्रत की कथा करें, पाठ करें और आरती करके प्रसाद सभी जनों में बांट लें। प्रदोष व्रत का महत्व: प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति, संतान, शांति, आरोग्य आदि चीजों की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को इस दिन विधि विधान से व्रत रखने पर सभी इच्छाओं की पूर्ति भगवान शिव कर देते हैं। शनि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के साथ साथ शनि देव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन भक्तजनों को कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और शनि देव की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन गरीबों और असहाय लोगों अर्थात जरूरतमंद लोगों को अन्न और जल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इसके लिए शनि प्रदोष व्रत के दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। गृहस्थों के लिए अन्न का दान सबसे उत्तम दान होता है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन छाया दान भी किया जाता है, अर्थात कहा जाता है कि एक पात्र में सरसों का तेल लें और उसमें 1 रुपए का सिक्का रखें। इसके बाद पात्र में चेहरा देखें और इस तेल को मंदिर या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। ज्योतिषों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत के दिन घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लगानी चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में तरक्की और उन्नति होती है, साथ ही बुरी और आसुरी शक्तियों का भी विनाश होता है। घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहते हैं कि शनिदेव को न्याय प्रिय लोग बेहद ही पसंद होते हैं। शनि अमावस्या के दिन और शनि प्रदोष व्रत के दिन दान करने से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। लोगों के बिगड़े काम भी शनि देव की कृपा से बनते चले जाते हैं। इतना ही नहीं, शनिवार के दिन उड़द दाल, खिचड़ी, सरसों का तेल,
छतरी, काले तिल, काले जूते और कंबल आदि चीजों का दान अवश्य ही करना चाहिए। चलिए अब आपको शनि प्रदोष व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी सुना देती हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। शनि प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, परंतु संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और साथ ही साथ शंकर भगवान की निम्नलिखित वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों सेठ सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने साधु के बताए अनुसार शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन और आंगन भर गया। जो भी भक्तजन शनि प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें यह व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर भगवान भोलेनाथ और शनि देव की कृपा बनी रहे। सबके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहे, यही प्रार्थना उनसे कर रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी प्रदोष व्रत की संपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सब ने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और बाबा भोलेनाथ और शनि देव के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।